दिस इज सबा हसन दिस साइड. कैसे हैं आप लोग? और I'm again, I'm back with the same creative writing in English session, and just because that we all are at home, so we have a lot of time, so I think we can utilize it as much as possible in a positive and a constructive way. So without much delay, let's start with our work. So the words which I have decided for today are very simple, very common, and you must have, I think everyone must have actually come across these words. But anyways, just let me put it into airplane mode, otherwise they'll keep on disturbing. Okay, the first word which I've decided for today is thread. Actually, this is thread. Thread seems to be a very, very, very simple word, and I think if you'll ask the dictionary meaning of this word, I think it's you can only say that's a thing, long, a long thin piece of cotton or wool or something, which is used for stitching clothes and which is used for stitching something at that sort. That sort. सो इन अ वे थ्रेड का हम बहुत ही आम सा मीनिंग लेते हैं. थ्रेड हम सब दिमाग में मेरा आता ही नहीं है, लेकिन थ्रेड का एक और मीनिंग होता है. थ्रेड को हम कनेक्शन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं. कनेक्शन के सेंस में, जैसे आई लॉस्ट माई थ्रेड्स इन आर्ग्यूमेंट. व्हाट डज इट मीन? मतलब जो एक कंटिन्यूटी चल रही थी ना, जो कनेक्शन था बातचीत का, वो एकदम से सडनली ब्रेक कर गया. और मुझे लगा कि मैं जो एक जिस लाइन पे मैं बात कर रही थी, जो लॉन्ग थिन पी, जिस पे एक जो लंबा एक स्ट्रेट सा धागा था, जिस पे मैं just चली जा रही थी, वो कहीं से मैं वो टूट गया और मैं किसी और माइंड सेट में या किसी और टाइम जोन में या किसी और चीज़ में मैं चली गई और मेरा जो आर्ग्यूमेंट का जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ा गई उसमें. आई लॉस्ट माई थ्रेड्स इन आर्ग्यूमेंट ऑल्सो. हम ये भी कह सकते हैं आई लॉस्ट माई थ्रेड्स इन स्लीप. सोते वक्त जो गहरी नींद थी, जो उसकी कंटिन्यूटी थी, वो कहीं ना कहीं टूट गई. ठीक है, तो इस तरह से हम थ्रेड्स वर्ड को यूज कर सकते हैं. दूसरा वर्ड जो मैंने सोचा बनाया, देखिए, मेक श्योर दैट यू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट, बिकॉज देयर इज नो यूज इफ आई कीप ऑन राइटिंग, इफ आई कीप ऑन टेलिंग यू सेम थिंग कि आप करिए, प्रैक्टिस करिए. मत करिए कमेंट, आपको दिल नहीं चाहता है, मत करिए आप मुझे मैसेज, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करिए. और उसमें एटलीस्ट जो मुश्किलात आ रही हैं, इफ यू आर कमिंग अक्रॉस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, डू आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू. सो what was the second word? Yeah, it was what my motive is only to, I want you all to think beyond the apparent. I don't want you to think in that same line of thought कि इसका मीनिंग ये, थ्रेड का मतलब धागा, थ्रेड का मतलब धागा. तो थ्रेड का मतलब धागा नहीं, थ्रेड को और भी तरीके से इस्तेमाल करो, है ना. दूसरा वर्ड जो है, जो बहुत सिंपल सा वर्ड है, ये भी बहुत आम सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है रिपेयर. रिपेयर का मतलब हुआ कि मरम्मत करना. अब खाली साइकिल, जहाज है, बाईसाइकिल, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, खाली इसी को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एसी को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपको दोस्ती को भी रिपेयर करना चाहिए, है ना. तो आई थिंक वी शुड कॉन्स्टेंटली रिपेयर अ फ्रेंडशिप. व्हाट डज इट मीन नाउ? अगर भी कहीं दिख जाएगा ना, तो यू पीपल विल बी लाइक, व्हाट इज दिस यार, ये क्या दोस्ती कैसे कोई रिपेयर कर सकता है? क्या करेंगे? सर्विसिंग करनी पड़ेगी. बिल्कुल करनी पड़ेगी. दोस्ती में भी सर्विसिंग करनी पड़ती है, दोस्ती में भी इसको साफ सफाई करनी पड़ती है. दोस्ती में भी कभी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. अगर आप बहुत लंबा गैप कर दो, इफ यू नॉट टॉकिंग टू समबडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन दिस टेक्नोलॉजिकल सेवी वर्ल्ड वेयर यू पीपल डोंट हैव इवन टाइम टू मेक अ कॉल, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन व्हाट्सएप. यू डोंट इवन मेक अ कॉल टू अ पर्सन, एंड यू दैट फिजिकल कनेक्ट इज ऑलवेज नेसेसरी. सो यू कैन एटलीस्ट गो एंड सी योर फ्रेंड. अब इस क्वारंटाइन पीरियड में नहीं जाना, बट आई मीन जब भी आप पहले कभी थे या अभी आगे कभी, तो ये जाना, दैट पर्सनल कनेक्ट शुड बी देयर, दैट फिजिकल कनेक्ट शुड बी देयर. यू शुड गो एंड सी समटाइम्स, चलो आज मिलते हैं, एंड कीप योर फोन अपार्ट. कभी मिलना, कभी कॉल कर लेना. तो वो उस तरीके से दोस्ती को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर सकते हैं ना. इससे दोस्ती को कॉन्स्टेंटली रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हमारे एसी को ज़रूरत होती है. ठीक है ना. तो उस तरीके से अब तीसरा वर्ड जो है, हम स्केलेटन वर्ड है. आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव गिवन दिस वर्ड बिफोर और नॉट, बट वॉट एवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन इफ इट इज़ लाइक रिपीट भी किया होगा मैंने, तो कोई ऐसा मसला नहीं है. स्केलेटन के जब बात हम करते हैं, तो जनरली हमारे दिमाग में सीधे से एक ढांचा सा नज़र आ जाता है, एकदम स्ट्रक्चर सा नज़र आ जाता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन, है ना. तो ये खाली स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स वाली जहनियत नहीं है.
हमारे जहन में जो आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, बट ऐसा नहीं है। आप स्ट्रक्चर, स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, खाली स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स नहीं होता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दी, आई वाज वेरी स्कैर्ड व्हेन आई सॉ अ स्केलेटन हैंगिंग इन द हॉस्पिटल, तो दैट वे। तो वो तो हम स्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो जो बॉडीली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपकी थॉट का भी हो सकता है ना, जो स्केलेटन ऑफ थॉट भी हो सकता है। आई एम नॉट मेकिंग एनी सेंटेंस ऑफ इट, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड। स्केलेटन ऑफ थॉट भी तो हो सकती है कि माई स्केलेटन ऑफ थॉट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मतलब मेरा स्ट्रक्चर ऑफ थॉट जो है, ओके इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द सेंटेंस इफ यू वांट, क्योंकि सेंटेंस लिख लोगे ना तो एक बात हमेशा ध्यान रहती है कि वर्ड को इस्तेमाल करने की सही जगह पता चल जाती है कि कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप वर्ड के साथ सेंटेंसेस ज़रूर लिखा करें, क्योंकि कभी कभी हमें वर्ड्स अच्छे पता होते हैं पर हम समझ नहीं आता उनका यूसेज कैसा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नोट डाउन द सेंटेंसेज एज वेल, ओके। So skeleton of thought, my skeleton of thought is very different from your skeleton of thought. So I do not agree with it. You know? I think we cannot, we don't go on well with each other because of different skeleton of thoughts. आई बात समझ में? चलो, तो देखो कितना अच्छे से बन जाता है ना, कितनी बात हल्की होती है और कितनी भारी हो जाती है। वर्ड्स को अगर छोटे से वर्ड्स को भी अगर थोड़ा सा भारीपन दे दो, उनको इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से कर लो, तो कितना भारीपन हो जाता है। अगर कोई स्केलेटन बोल रहा है तो आपको लगेगा बहुत आम सा बात कही उसने, लेकिन आप वहीं पर स्केलेटन ऑफ थॉट बोल देंगे तो आप खास हो जाएंगे, है ना। तो वर्ड्स को समझो तो पूरी तरीके से समझो कि ये इसका सिर्फ यही मीनिंग नहीं होता, तो और अच्छे से इस्तेमाल कर लोगे। और लिटरेचर में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि सॉरी, लिटरेचर में तो आपको पूरी इजाज़त होती है ना। एम्बिग्यूटी जो होती है ना, एम्बिग्यूटी इज़ व्हाट मेक्स राइटिंग अ यू नो मास्टरपीस। अगर बात में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ना कि अरे ये वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जब होता है ना लिखने में, तभी तो बात का मज़ा है। सीधी सीधी बात लिख देंगे तो फिर प्रोज और पोइट्री में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। बात समझ रहे हो? स्पेशली इन पोइट्री पार्ट आई एम टेलिंग यू। तो वो बात होती है, उसमें वर्ड्स के साथ बहुत लिबर्टी ली जाती है लिटरेचर में। और वो लिबर्टी आप तभी ले सकते हो, आप अच्छा तभी ले सकते हो जब आपको सही मालूम हो, है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करो घर पर, ओके। Last word is very simple and I seriously don't know how to give you the this dictionary meaning of this word. It's called page. Page क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, पन्ना होता है ना। इसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस से बात समझाऊंगी। अगर मैं कहती हूँ कि we are on the same page, now what does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? हम सेम पेज पे, मतलब सेम पेज में यानी तुम पेज नंबर 17 पे हो, मैं भी सेम नंबर पे पेज नंबर 17 पे हूँ, इसका मतलब हम लोग सेम पेज पे हैं। बिल्कुल, ये भी मतलब होता है, ये भी मतलब होता है इसका कि हम लोग सेम पेज पे हैं। लेकिन सेम पेज का मतलब होता है सेम थॉट भी होती है, सेम डिसीजन, सेम जगह पे हैं हम लोग। जो मैं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही तुम सोच रहे हो। यस, वी आर ऑन द सेम पेज। आई एम ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू पीपल आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज विद मी, क्योंकि मैं भी ये सोच रही हूँ कि मुझे अच्छा तुम्हें पढ़ाना है, तुम भी ये सोच रहे हो कि तुम्हें अच्छा पढ़ना है। तो हम लोग सेम पेज पे हैं, हम दोनों लोग सीखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, मैं भी आप लोगों के जरिए बहुत सारे नए सेंटेंसेस को सीखना चाहती हूँ। सो वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। सेम पेज का मतलब होता है सेम जगह पे सेम सोच। कभी कभी आप इससे कस्टमर केयर से आपकी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर केयर वाली आपकी बात नहीं समझ रहा, आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहे हो, फाइनली वो उस बात को समझ जाता है जो आप कह सकते हो। आप कह सकते हो आई एम ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज, एटलीस्ट बात तो समझे आप मेरी, एक जगह पे आके सोचा तो सेम, ठीक है। So these are the 4 words which I decided for today, and I'm sure I did my level best to make you understand the basic and the special meaning of these words. And as I always request you all to go through these words, try making them. अभी तो पेपर नहीं आ रहा, otherwise I would have said the same thing. I would have said कि आप पेपर से नोट डाउन करो अच्छे वर्ड्स हैं, उसके सेंटेंसेस बनाओ, फिर मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, फिर मैं उसे बोलूँगी इसको कैसे और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is what you can do. This quarantine period is a very special period. I'm telling you, you can use at the max. जितना कर सको उसको अच्छे से कर लो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, है ना। क्योंकि ये पीरियड अब दोबारा नहीं आने वाला, ये वक्त अल्लाह ना करे कभी इस तरह का दोबारा आए, बट फिर भी, है ना। चलो ठीक है फिर, टेक केयर, स्टे सेफ एंड खुदा हाफिज़।